हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क का थियरी आता है, मतलब 40 मार्क का वेटेज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे प्लस 20 मार्क के जो आपके थियरी आएंगे, ऑब्जेक्टिव और थियरी के आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नोट्स है, ठीक है, कुछ मैंने नोट्स बनाए और कुछ मुझे स्टूडेंट ने भेजा है, कुछ ऐसे नोट्स है जिसको टीचर ने भेजा है। तो जितने भी आपके हेल्प हो सकते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग को हेल्प करने के लिए, जिससे एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो आप लोग स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर ये सब PDF आपको सेंड कर दूंगा और आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, और स्टूडेंट कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर रख सकते हो। और स्टूडेंट अभी के अभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी इसके पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब चैप्टर का मैंने अपलोड कर ही दिया हूँ, ठीक है। और भी जो बचे हुए चैप्टर है, फाइनल अकाउंट, ये सब का अपलोड कर दूंगा, प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं, और फाइनेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव भी जल्दी अपलोड करने वाला हूं। तो चलो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ कंपनी कैन बायबैक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी वैसे तो बायबैक इक्विटी शेयर करती है, बट दोनों कर सकती है। आगे लिखा है बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स क्या होता है, देयर इज द रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल एक्सटेंड टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर बॉट बैक, ट्रू है। देयर इज द पेमेंट फ्रॉम अ कंपनी टू एक्सटेंड प्राइस, शेयर पेड अप टू द शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ता है। शेयर होल्डर विद द शेयर्स आर बॉट किसेस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ते ऑल ऑफ द अबव इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ फ्री रिजर्व। इसमें से फ्री रिजर्व कौन सा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस फ्री रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ्री रिजर्व होता है, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग फ्री रिजर्व नहीं मानते हैं। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर सेल नॉट बी एक्सीड 25%। इट्स किसका 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल और फाइनेंशियल ईयर्स में। नेक्स्ट यहाँ पर अब बायबैक ऑफ 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ द कंपनी, तो किसका रहता है, कैन बी ऑथराइज बोर्ड एंड नो स्पेशल रेजुलेशन नीड्स टू बी पास इन जनरल मीटिंग। यदि अपने को 10% तक ही शेयर्स को बायबैक करना है तो अपने को जरूरी नहीं है उसका रेजुलेशन पास करने का। कैन बी ऑथराइज, सिर्फ ऑथराइज किया रहेगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है no company shall purchase its own shares unless the buyback less than 25% of the total कैपिटल का। तो किसका रहता है, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ कंपनी का। नेक्स्ट यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं हम लोग। बायबैक ऑफ शेयर्स लीड्स टू इंक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर्स, इंक्रीज होता है यहाँ पर बायबैक में। बायबैक में क्या होता है स्टूडेंट, अर्निंग पर शेयर्स इंक्रीज हो जाता है। यदि हमने शेयर्स को बायबैक कर लिया तो अर्निंग पर शेयर्स इंक्रीज हो जाता है। नो कंपनी सेल परचेस इट द ओन शेयर अनलेस द बायबैक ऑथराइज बाई आर्टिकल्स ऑफ, बोलता है नो कंपनी सेल परचेस ओन शेयर, कंपनी बायबैक में नहीं कर सकती है जब तक उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं लिखा रहेगा। नो कंपनी सेल परचेस इट द ओन शेयर अनलेस स्पेशल रेजुलेशन हैज बीन पास इन जनरल मीटिंग। क्या लिखा है, नो कंपनी सेल परचेस इट्स ओन शेयर, कंपनी अपना खुद का शेयर्स को रीपरचेस नहीं कर सकती है जब तक वो जनरल मीटिंग में रेजुलेशन पास नहीं करेंगे। अब बायबैक 10% ऑफ और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन बी ऑथराइज बाई बोर्ड, नो स्पेशल रेजुलेशन टू बी नीड टू पास जनरल मीटिंग। यदि कंपनी ने 10% से
कम शेयर बायबैक करना तो कोई स्पेशल रेजुलेशन की ज़रूरत नहीं है। एवरी बायबैक शैल बी कंप्लाई विद इन 12 मंथ्स के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजुलेशन। यदि हम लोगों ने स्पेशल रेजुलेशन पास किया तो 12 महीने के अंदर में आपको क्या करना रहता है, बायबैक करना होता है। आगे, वेयर अ कंपनी बायबैक इट द ओन सिक्योरिटी इट शैल बी एक्सटिंग्विश फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी सो बॉट बैक विद इन द 7 डे के अंदर। जिस दिन बायबैक कंप्लीट होता है उसके 7 दिन के अंदर आपको एक कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ द बायबैक एट द डिस्काउंट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना पड़ता है। वाइल द इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, अब फ्री रिजर्व इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता है, इट इज अ फ्री रिजर्व रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे है, आफ्टर बायबैक नो राइट्स इज इशू इन द सेम काइंड्स ऑफ शेयर्स बी मेड ऑफ 6 मंथ। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर है, आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी एक्सीड किससे 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ए स्टेटमेंट ट्रू है। आगे लिखा बायबैक ऑफ शेयर्स बाई कंपनी देयर इज द रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। ए बी स्टेटमेंट ट्रू है। बायबैक से क्या होता है, कंपनी का शेयर्स में रिडक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी देयर इज द रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल टू एक्सटेंड ऑफ प्राइस पेड अप शेयर्स बॉट बैक। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर कैन बी बॉट बैक, ट्रू है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम आउट ऑफ बैलेंस। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इफ द इक्विटी शेयर्स हैज बीन बॉट बैक आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम देयर इज द नो नीड मेक टू एनी ट्रांसफर टू CRR। ये फॉल्स है। यदि आप बाय बैक करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम में से तो भी आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर इशू ऑफ पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए। पार्टली पेड अप बोनस शेयर नहीं, फुल्ली पेड अप के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट यहाँ पर शॉर्ट नोट्स यहाँ पे पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक के अंदर है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में बी डन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंक्रीज करना रहता है इसलिए हम लोग बायबैक करते हैं। दूसरा इंक्रीजिंग इन अर्निंग पर शेयर से हम लोग को इंक्रीज करना है इसलिए हम लोग बायबैक करते हैं। रिड्यूस दी एक्सेस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बायबैक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है टू यूज द सरप्लस कैश लेइंग इन द बिजनेस, इसके लिए हम लोग बायबैक करते हैं। इंक्रीज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स और प्रेजेंट द मैनेजमेंट, इसके लिए हम लोग बायबैक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिवेंट टू टेक ओवर अटेम्प्ट ऑफ द कंपनी, कोई कॉम्पिटिटर टेक ओवर ना करे इसलिए भी हम लोग बायबैक करते हैं। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर कंप्रोमाइजिंग अरेंजमेंट अमालगमेशन, इसलिए भी हम लोग बायबैक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है बेनिफिट, बायबैक के बेनिफिट क्या है। तो बायबैक लीड द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी कंसर्न कंपनी। शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी रीऑर्गेनाइज हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर्स इंप्रूव होता है इससे। रिमेनिंग शेयर होल्डर आर हैप्पी बिकॉज द रेगुलर डिविडेंड इंक्रीजेस हो जाता है शेयर्स का। तो ये सब इसके बेनिफिट है बायबैक का। एग्जिस्टिंग प्रमोटर मैनेजमेंट कैन बी कीप देयर कंट्रोल ऑफ द कंपनी के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है ड्यू टू लेस अवेलेबल सेल्स टू मार्केट, मार्केट में कम शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लान एंड पॉलिसी कैन बी कंटिन्यू विदाउट आउटसाइडर इंटरफेरेंस का चलता है। इन्वेस्टर कैन सेल बैक द शेयर्स टू द कंपनी नॉर्मली एट अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस में सेल करते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर इंकरेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द फैमिली रन स्मॉल बिजनेस, बायबैक इनेबल द फैमिली टू कीप द कंट्रोल इन्वेस्टर टू लिक्विडेटेड देयर फंड में। आगे लिखा है हेल्प द फैमिली अरेंजमेंट
प्रिटेशन एक्सेट्रा क्लेम दैट डिससेटिस्फेक्शन मेंबर कैन बी सेटल होता है यहाँ पर। तो ये सब इसमें से कोई भी एग्जाम में 7 से 8 पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। कंडीशन ऑफ बायबैक क्या है, तो कंडीशन ऑफ बायबैक आपको दिया हुआ है, इसके आंसर है नो कंपनी शैल बी परचेज इट द ओन शेयर अदर्स इज, आगे लिखा सिक्योरिटी अनलेस द बायबैक इज द ऑथराइज रहना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। स्पेशल रेजुलेशन हैज बीन पास, जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ता है बायबैक करने के लिए कंपनी को। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है बायबैक 10% और लेस देन टोटल पेड अप कैपिटल रिजर्व कंपनी कैन बी ऑथराइज बाय बोर्ड, नो स्पेशल रेजुलेशन पास। यदि हम लोग 10% से कम बायबैक करते हैं तो कोई भी रेजुलेशन पास नहीं करने की जरूरत नहीं होती है। आगे unless the buyback less than the 25% of the total paid up capital free reserve company provided that the buyback of equity shares if any financial year shall not be exceed 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ डेट टू ओन कंपनी नॉट मोर देन द इट्स फ्री रिजर्व कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल द शेयर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बायबैक फुल्ली पेड अप होता है सिर्फ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रेजुलेशन मेड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से। इवन बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स के अंदर बायबैक हो जाना चाहिए। व्हेन ए कंपनी बायबैक्स इट्स ओन सिक्योरिटी शैल एक्सटिंग्विशिंग फिजिकली डिस्ट्रॉय द सिक्योरिटी बॉड बैक, 7 दिन के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। When completed the buyback it the share other specific security under the section shall not be further issue, वापस इशू नहीं कर सकते हैं। ये सब इसके थियरी था। सोर्सेस ऑफ बायबैक क्या है, सोर्सेस ऑफ बायबैक है यहाँ पर फ्री रिजर्व से हम लोग बायबैक कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से, और प्रोसीड ऑफ एनी शेयर्स स्पेसिफिक सिक्योरिटी हम लोग इशू करके बायबैक कर सकते हैं। However, no buyback of any kinds of share other than the specific security can be made out of the proceed issued। और फ्री रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पर, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 फ्री रिजर्व मीन्स द सच अ रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेबल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे यहाँ पर एनी अमाउंट रिप्रेजेंट द अनरियलाइज गेन, नेशनल गेन, रिवैल्यूएशन असेट्स विदर सो द रिजर्व, ये सब इसके अंदर आता है। एनी चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लायबिलिटीज, ये सब आइटम इसके अंदर आ जाता है।